ये मैं पूछूं तो गलत हो जाएगा कि फ्रूटी का नाम तो सुना ही होगा या कभी ना कभी तो पिया ही होगा। लगभग हर वर्ग के बच्चे से लेकर बूढ़े ने इस ब्रांड का नाम सुना है और इसे पिया भी है। शायद ही कोई भारतवासी होगा जिसने इसे पिया ना हो। आज हम इसी फ्रूटी की केस स्टडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने पिछले साल 4,000 करोड़ की सेल की थी। यानी लगभग हर दिन 11 करोड़ रुपए की सेल फ्रूटी ने की थी। ये केस स्टडी इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि पुरुषों की इंडस्ट्री की भीड़ में कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो परचम लहरा रही है। फ्रूटी प्रोडक्ट को ओन करता है पार्ले एग्रो। पर ये वो पार्ले नहीं है जो बिस्किट बनाता है या बिस्लरी बनाता है, पर हाँ, इन तीनों ग्रुप को ओन करने वाले सगे भाई ही है। पार्ले ग्रुप की करता धरता तीन बहनें हैं, शौना, अली शाह और नादिया चौहान। नादिया चौहान जो कि पार्ले ग्रुप की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और इन्हीं के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। करीबन 2003 में जब इन्होंने पार्ले ग्रुप को ज्वाइन किया तो इनकी उम्र मात्र 17 साल थी। और जब इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया तो पार्ले ग्रुप की सेल थी मात्र 300 करोड़ रुपए। और इन्हीं के रहते पार्ले ग्रुप की हाल ही में टोटल सेल है 8,000 करोड़ रुपए। और इसमें से 4,000 करोड़ रुपए की अकेली सेल फ्रूटी की है। पार्ले एग्रो ग्रुप और कई प्रोडक्ट भी ऑन करता है, जिसमें बैली ड्रिंकिंग वाटर, हैप्पी फिश जैसे प्रोडक्ट भी है। आई गेस आप सोच रहे होंगे, पार्ले बिस्किट सुना था, उसकी टॉफी भी सुनी थी, पर ये गाड़ी कौन सी लाइन पर आ गई भैया। आज इस केस स्टडी में मैं आपको पार्ले की फ्रूटी की सफल कथा तो बताऊंगा ही, साथ में पार्ले ग्रुप का पूरा इतिहास, जैसे ग्रुप कब चालू हुआ, इसके तीन टुकड़े क्यों हुए, उन्हें अभी संभाल कौन रहा है, और तीन टुकड़ों में कौन सा ग्रुप कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, ये भी इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे। और अकेले फ्रूटी ने 4,000 करोड़ की सेल करी तो करी कैसे। तो सारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और पैकेजिंग लेसन का निचोड़ है ये वीडियो। तो गुरु हो जाए शुरू। पार्ले ग्रुप की शुरुआत मोहनलाल चौहान जी ने 1929 में विले पार्ले में की थी, जिसमें ये बेकरी का काम करते थे, जिसमें ब्रेड, बन, रस्क, टोस्ट ये सब बनाया जाता था। ये काम इन्होंने कुल 10 साल तक किया, जिसमें इन्हें कोई बड़ी सफलता तो हासिल नहीं हुई। बड़ी सफलता इनको तब आई जब 1939 में 10 साल बाद बिस्किट बनाने का काम चालू किया, जैसे कि पार्ले जी। बिस्किट बनाने बेचने का काम तो शुरू कर दिया था, पर ब्रिटिश के तरफ से केवल ब्रिटिश आर्मी को ही बिस्किट सप्लाई का लाइसेंस मिला था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश आर्मी के डर से जो बाजार में बिस्किट नहीं बेच पा रहे थे, तो अब वो बिस्किट खुलेआम बेच सकते थे। उस समय जो ग्लूकोज के नाम पर जो बिस्किट चला करते थे वो ब्रिटिश बिस्किट थे। तो इन्होंने यहाँ स्वदेशी सामान का दाव खेला। कहा, विदेशी बिस्कुट खा रहे हो, देसी बिस्किट खाओ ग्लूकोज वाले। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से इन्होंने पार्ले जी बिस्किट बेचना शुरू किया और धीरे धीरे वो उस समय भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, उस समय कोका कोला भी भारत में लिमिटेड रूप से व्यापार करती थी। जब 1977 आया तो मोरारजी देसाई की सरकार ने कोका कोला को इंडिया में बैन कर दिया। इस घटना से सॉफ्ट ड्रिंक का जो मार्केट था एकदम से ओपन हो गया। ये देखते हुए पार्ले ग्रुप ने तीन ड्रिंक बनाए, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप और फ्रूटी। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि अचानक इनके जीवन में और पार्ले ग्रुप में कुछ घटनाएं हुई। मोहनलाल चौहान जी के पांच बेटे थे। उनमें जो पांचवे बेटे थे जयंती लाल चौहान, उन्होंने ग्रुप से अलग होकर कुछ अपना खुद का अलग करने का फैसला किया। तो जयंती लाल चौहान ने अपनी कंपनी अलग कर ली और उसी कंपनी का नाम है पार्ले एग्रो प्रोडक्ट। और उसी कंपनी का प्रोडक्ट है फ्रूटी। जयंतीलाल चौहान जी के अलग होने के बाद देखा देखी में रमेश चौहान जी ने भी अलग होने का फैसला कर लिया। और अलग होने के साथ ही इन्होंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिस्लरी ब्रांड ले लिया। तो कुछ इस तरह पार्ले ग्रुप के तीन ग्रुप बने। एक ग्रुप में तीन भाई साथ में बैठते हैं, जो कि पार्ले का मेन ग्रुप है, जिसमें पार्ले जी, 2020, मोनेको, क्रैक जैक, किस्मी बार ये बिस्किट और टॉफी डिवीजन के प्रोडक्ट आते हैं। सेकंड ग्रुप की बात करें तो वो है पार्ले बिस्लरी, जो रमेश चौहान जी देखते हैं। तीसरा ग्रुप है पार्ले एग्रो, जिसमें फ्रूटी, एप्पी फीज और बैली ड्रिंकिंग वाटर जैसे प्रोडक्ट आते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन केस स्टडी के टॉपिक पर, फ्रूटी पर। फ्रूटी इसको सन 1984 में लॉन्च किया गया था और फ्रूटी लॉन्च होते ही हिट हो गई थी। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण पैकेजिंग इनोवेशन था। आप में से कई उस दौर के हो तो आपको याद होगा कि कोल्ड ड्रिंक अगर आपको पीनी होती थी तो आपको सीधा दुकान पर जाना होता था, जहाँ ड्रिंक पी करके आपको वहीं पर जो कांच की बोतल होती थी वो रखनी होती थी। इस पर इन्होंने तोड़ निकाला और टेट्रा पैक लॉन्च कर दिया, जिसकी पैकेजिंग उस समय हरे कलर के पैकेट में थी। इस बिजनेस में इन्होंने फर्स्ट मूव एडवांटेज काम में लिया। यही राज था कि इनके अगल बगल में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं था। ये इस आइडिया से अपने तरह के इकलौते बन गए थे। इनके सक्सेस का दूसरा राज ये भी था कि इन्होंने प्रोडक्ट भी वही चूज किया जो इंडिया का फेवरेट प्रोडक्ट है, यानी कि मैंगो। आज भी मार्केट में ऐसी शायद ही कोई जूस की शॉप होगी जहां मैंगो जूस ना मिलता हो। यही इनकी सक्सेस का दूसरा कारण बना, यानी कि मैंगो फ्लेवर। अगर हम तीसरे राज की बात करें तो इस ड्रिंक की मार्केटिंग इन्होंने बच्चों का ड्रिंक कहकर किया, क्योंकि मैंगो जूस यानी कि हेल्दी जूस। तो
अगर कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को मांगता तो वो लेकर भी दिया करते, क्योंकि तब हम सब लिम्का जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक थे जो बच्चों की सेहत के हिसाब से सही नहीं थे। और फ्रूटी एकमात्र मैंगो जूस था जिसमें इसे लेने के लिए कोई मना नहीं करता था। इस तरह से ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते 2002 से 2003 के बीच इसका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए तक के पहुंच गया। 2002 में इनके द्वारा एक इनोवेशन किया गया, जो कि इंडिया में पहला ही ऐसा इनोवेशन था जिसमें प्लास्टिक की बोतल में फ्रूटी दी गई थी। वो भी पहली बार इन्होंने ही दी थी। ये दौर ऐसा था जब देखा जाए तो फ्रूटी एक सक्सेसफुल कंपनी तो थी, लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल पर, क्योंकि तब तक इसका टर्नओवर 300 करोड़ था। पर तब 2003 में एंट्री हुई इनकी बेटी की, यानी कि नादिया चौहान, जो कि 17 वर्ष की थी। यहाँ पर आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि 17 वर्ष की बच्ची को 300 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी की मार्केटिंग संभालने के लिए कैसे दे दी। तो बात कुछ ऐसी है कि नादिया जी 17 वर्ष की उम्र में एंटायर पोजीशन जरूर संभाल रही थी मार्केटिंग की, पर ये 11 साल की उम्र से ही अपने पिताजी के साथ फैक्ट्री में और ऑफिस में आती थी। इनके पिताजी का ये कहना था कि इनकी 3 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। तो बेटा और बेटी में डिफरेंस करने से अच्छा है बेटियों को भी बेटे जैसा पढ़ाओ। और ये मारवाड़ी गुजराती कम्युनिटी में एक खास बात जरूर होती है, कोर यानी कि जड़, कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बिजनेस में बढ़ने लगता है। अब जब नादिया जी ने फुल चार्ज संभाला तो उन्होंने पहला जो डिसीजन लिया वो ये था कि पहले फ्रूटी सेल होती थी वो ग्रीन पैकेट में, पर एक्चुअली आम का रंग तो पीला होता है, तो लॉजिकली और साइकोलॉजिकली भी कहीं से भी हरा रंग तो इसमें नहीं आना चाहिए। तो जब आम का रंग पीला होता है तो पैकेट का रंग भी पीला होना चाहिए। तो इस तरह जो आज हम जितने भी ब्रांड क्यों ना हो, आम के मामले में पीला रंग ही इस्तेमाल करते हैं। सारी पैकेजिंग पीले रंग में ही होती है। ये चीज़ होने के बाद 2004 में इन्होंने एक और चमत्कारिक निर्णय लिया, जो कि मार्केटिंग की बेहतरीन मिसाल आप कह सकते हो। ये लेकर आए केवल 2.5 रुपए में मिलने वाला समोसा पैक, और ये इनकी सेल बढ़ाने में बहुत कारगर भी साबित हुआ। आइए जानते हैं कैसे। शुरुआत में तो फ्रूटी बच्चों के ड्रिंक के नाम से फेमस थी, पर अगर किसी बच्चे को फ्रूटी लेने जाना होता तो वो अपने माता पिता के बगैर दुकान नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर बच्चा बोलता मुझे 5 रुपए दो 10 रुपए दो, तो अमाउंट को देखते हुए माता पिता को भी दुकान आना होता था, तभी बच्चा फ्रूटी ले पाता था। पर जब से ये 2.5 रुपए में फ्रूटी बेचने लगे तो बच्चे एक एक दो दो रुपया खुद जमा करके दुकान इसे लेने आने लगे, जिससे कि माता पिता का रोल इसमें नहीं रहा। बस रोज की पॉकेट मनी इकट्ठी करो और 2.5 रुपए का समोसा फेंक ले लो। इस मार्केटिंग और इनोवेशन स्ट्रैटेजी ने इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर करवाया। इससे दूसरा बेनिफिट इनको ये हुआ कि आपको हमको एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है इंडिया में, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और इसी सिद्धांत पर हम भारतवासी चलते भी है। तो यही सिद्धांत रखने वाले लोग जो बड़ी बोतल लेने में आनाकानी करते थे, वो टेस्ट के लिए लेने लग गए। और साथ ही दुकानदार के पास पैसा छुट्टा नहीं होता तो वो ग्राहक को टॉफी के साथ फ्रूटी पकड़ा दिया करता, जिससे कंपनी की सेल में और भी उछाल आया। इन्होंने फ्रूटी की सेल बढ़ाने के लिए एक और तिकड़म लड़ाई, वो ये कि पहले हर मार्केटिंग एड्स में फ्रूटी को बच्चों के ड्रिंक के नाम से पेश किया जाता था, और बच्चों के पास तो फ्रूटी के अलावा भी मार्केट में 10 ऑप्शंस है, तो केवल इसे बच्चों के लिए सीमित रख के नहीं चलेगा। इन्हें फ्रूटी को बड़ा ब्रांड बनाना था, तो इन्होंने बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबकी ड्रिंक के रूप में लॉन्च किया फ्रूटी को। इसे लॉन्च करने के लिए पहले तो सिर्फ बच्चे एड्स में दिखाई देते थे, वो बदल कर यूथ आइकॉन सेलिब्रिटीज एड्स में आने लगे। इन्होंने एड्स के लिए शाहरुख खान को हायर किया, अभी आलिया भट्ट भी इनकी एड्स में नजर आती है। साथ ही में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी इनकी एड्स कर रहे हैं। इससे मार्केट में ये मैसेज जरूर पहुंचा कि 30 साल की आलिया भी इनका ड्रिंक पी रही है, साथ ही में 50 साल के एसआर के भी इनका ड्रिंक पी रहे हैं। तो ओवरऑल अब बच्चा जवान बूढ़ा सबकी ड्रिंक का मैसेज मार्केट में इन्होंने सेलिब्रिटीज के द्वारा पहुंचा दिया। आखिरकार इनका जो टर्नओवर है 300 करोड़ से सीधा 700, 1000, 2000 तक भी पहुंचा। पर यहाँ इनकी सोच ने उछाल मारा। पार्ले एग्रो प्रोडक्ट का 95% रिवेन्यू फ्रूटी से आ रहा था। अगर किसी कारण से कुछ गड़बड़ी हो जाती तो कंपनी बैठने का डर भी था। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का पासा फेंका। मैंगो पर तो यहाँ दाव खेल चुके थे, पर इन्होंने एप्पल पर दाव खेला और एप्पल से लॉन्च किया एप्पी फीज। फ्रूटी की तरह ही एप्पी फीज की पैकेजिंग पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। आप अगर नोटिस करो तो पूरे ग्रुप में पैकेजिंग की पकड़ इनकी ज़्यादा है। सबसे पहले टेट्रा पैक लाने वाले भी यही थे। एप्पी फीज की बॉटल की जो डिज़ाइन है मार्केट में आपको ऐसी कोई और नहीं मिलेगी। साथ ही हर बारी सबसे अलग करने की कला भी इनमें है, और प्रोडक्ट का अलग टेस्ट और इसकी कंपटीशन में भी कोई और नहीं था, जिससे इनका ये प्रोडक्ट भी उड़ गया। हैप्पी फीस के बाद ये लेकर आए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बैली नाम से। ये प्रोडक्ट भी इन्हीं का है। बैली की अभी 1000 करोड़ की सेल ये करते हैं। तो जो
पहले पार्ले एग्रो की टोटल सेल में फ्रूटी की जो 95% सेल थी वो ये लेकर आ गए 48% पर, और 52% बाकी सारे प्रोडक्ट भी बिकने लगे। तो अब टोटल 8,000 करोड़ की पार्ले एग्रो की सेल में से 4,000 करोड़ की सेल फ्रूटी की है, 1,000 करोड़ की सेल बैली की, और बाकी एपी फिज और इनके कई छोटे मोटे प्रोडक्ट है, इनकी सेल 3,000 करोड़ है। हमें पता है किसी भी एमएफसीजी प्रोडक्ट की सफलता में सबसे बड़ा कारण होता है डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रूटी प्रोडक्ट आज 200 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा दुकानों पर सप्लाई होता है। इनकी इन हाउस टीम में 800 से ज़्यादा सेल्स पर्सन है, जो ये इंश्योर करते हैं कि 2 मिलियन आउटलेट पे इनका प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो ये थी ओवरऑल फ्रूटी की कहानी। कमेंट में बताना भूलिएगा नहीं कैसी लगी ये कहानी, और आपको अगली कहानी कौन से ब्रांड पर चाहिए। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके।